नमस्कार, मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, प्रवक्ता सोशल साइंस डाइट धर्मशाला DLED के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर टॉपिक शेयर करूँगा। और मेरे जो टॉपिक है वो कॉमन रहेंगे दोनों ही सेमेस्टर के लिए, दोनों ही ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी। कॉमन इसलिए क्योंकि मैं सेकंड ईयर में जो पढ़ाता हूँ वो दो पहली यूनिट पढ़ा चुका हूँ, वो अबाउट द सब्जेक्ट था, और अब जो है वो कॉमन है जिसमें प्लानिंग है, मेथोडोलॉजी है और एवेल्यूएशन है, सेम है अलग। और ये फर्स्ट ईयर में भी सेम ही है। एनवायरमेंट स्टडी को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें वही मेथोडोलॉजी, वही प्लानिंग, वही जो एवेल्यूएशन की बात होती है, तो एक कॉमन है दोनों क्लासेस के लिए। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन और कंसेप्ट मैपिंग दो अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट ईयर में हमने कंसेप्ट मैपिंग को पढ़ा है, कंसेप्ट मैपिंग को भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, चाहे माइंड मैपिंग की भी बात करूंगा। कंसेप्ट पहले कंसेप्ट फॉर्मेशन को लेते हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन में कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट जो है इसको हम हिंदी में अवधारणा, संकल्पना और संपत्ति कहते हैं। ये इसके जो है वो समानार्थी शब्द है। तो इस कंसेप्ट इज अ थॉट, ये एक विचार है। कंसेप्ट इज एन आइडिया विच इज कंसर्न्ड इन द माइंड, जो कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। हम दिमाग में उस धारणा को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या हम उसको, उस धारणा, उस संकल्पना को हम कैसे व्यक्त करेंगे। अगर वह कंक्रीट मटेरियल है तो ठीक है, उसको तो दिखा करके बताया जा सकता है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है उस चिंतन को जो है वो बताने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए जो धारणा है, और धारणा बहुत सारी, ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिनको हम जिसको विश्लेषण करने के लिए, उस पर प्रभाव जो डालने के लिए, जो है वो डाले गए प्रभाव को व्यक्त करने के लिए जिसे व्यक्त किया जाता है, वो कंसेप्ट है। कंसेप्ट चार प्रकार का है। पहला है कंसेप्चुअल कंसेप्ट, दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट, और तीसरा है एसोसिएटिव, और चौथा है कॉम्प्लेक्स। ये जो पहला है कंसेप्चुअल, ये सेंसेस के थ्रू कंक्रीट मटेरियल हमें दिखाई देते हैं, हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो देख सकते हैं, जो एक्टिविटी कर सकते हैं, वो कंसेप्चुअल है। उस कंसेप्चुअल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है उसको ठीक तरह से, उस कंसेप्ट को, उस अवधारणा को इंगित कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट जो है ये जो है थ्रू इमेजिनेशन हम इसको कर सकते हैं। और एसोसिएटेड जो है ये डिफाइंड है। ये डिफाइंड जो है वो कंसेप्ट है जो कि जिस पर हम जो है उदाहरण देकर के प्रस्तुत कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो है ये थोड़ा जटिल है। ये दोनों जो कंसेप्ट है ये बड़ी क्लासों के लिए, 6वीं 7वीं 8वीं के लिए, और ये 1ली से 5वीं तक के लिए या एलिमेंट्री लेवल तक के लिए आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब हम कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं, धारणाओं का निर्माण कैसे करना है, तो एक माइंड की गेम है। और माइंड में हम लोग उसको कैसे उसका निर्माण करें और बच्चों के लिए उसको कैसे प्रेजेंट करें, ये देखने वाली बात है। कंसेप्ट फॉर्मेशन की एक परिभाषा जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं, आप उसको लिख सकते हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन इज एन इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। देखो, इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, इसको अंडरलाइन करें, स्ट्रेटजीज। ये इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। इसको मैं बताता हूं, इसको पूरी आप पढ़ ले। कंसेप्ट फॉर्मेशन इज एन इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। देखो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इसमें ही आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी ऑफ ए कंसेप्ट थ्रू सेट ऑफ एग्जाम्पल्स।
सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करना, उदाहरणों के द्वारा ऑफ द कंसेप्ट। ये तीन चीजें जो कि इसके महत्व को बताती हैं। ये एक इंडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी है। इंडक्टिव मीन्स की आगमन जो विधि है, ये मेथड आगमन विधि से मिलता जुलता है। आगमन विधि में जिस तरह हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पहले, और उसके बाद उसको लेबोरेट उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, और उसका एनालाइज करने के बाद उसको जनरलाइज करते हैं, और फिर जो है वो हम उसका परीक्षण करते हैं। ये आगमन विधि की एक स्ट्रेटजी है जो जिससे कि कंसेप्ट को क्लियर, कि बच्चे जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग करें, और किसके द्वारा, थ्रू सेट ऑफ एग्जाम्पल, घटनाओं का वर्णन हो, एग्जाम्पल दिए हो, उदाहरण के द्वारा, कहानियों के द्वारा, इस तरह से हम इसको, इस कंसेप्ट फॉर्मेशन को हम कर सकते हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन के जो चरण है, जैसे इससे आप समझ सकते हैं आगमन विधि से ही, कि सबसे पहले तो यह है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं, और ऑब्जर्व के बाद हमें जो है, ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा जो है वो इसमें ऑर्गेनाइज करना है, हमें ऑर्गेनाइज करना है, उसको जो है गठन करना है, ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जो है वो इसको एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, और एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल के द्वारा या किसी घटनाओं के द्वारा बताना है, और उसको एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करने के बाद फिर उसको जनरलाइज करना है, जनरलाइजेशन, और लास्ट में जो है वो उसका परीक्षण करना है, टेस्टिंग या इवैल्यूएशन। ये इसके जो है वो स्टेप्स है। इस तरह से हम पूरे उस कंसेप्ट को क्लियर करके बच्चों में डिसमिनेट कर सकते हैं, बच्चे उसको समझ सकते हैं, इसमें बच्चे रुचि लेंगे, निस्संदेह बच्चे रुचि लेंगे, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उसकी रहेगी। तो ये जो है वो कंसेप्ट फॉर्मेशन है। और कंसेप्ट फॉर्मेशन के साथ हम माइंड मैपिंग की बात करेंगे। माइंड मैपिंग और फिर कंसेप्ट मैपिंग, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, और परंतु ये कंसेप्ट अलग है, ये एक नहीं। माइंड मैपिंग जो है ये एक दिमागी टेक्निक है। एक माइंड मैपिंग जो है ये एक रिकॉल मेमोरी सिस्टम, मतलब इसमें मेमोरी को रिकॉल करना है, और रिकॉल भी हमने जो है वो चीजों को याद करना है माइंड में, और उसको नोट लिखना है, और नोट करने के बाद फिर एक मस्तिष्क मानचित्र टेक्निक की जो मैं बात कर रहा हूं, दिमाग में एक नक्शा तैयार करना है। और जैसे मुझे अगर कोई कहीं किसी विषय पर एकदम जो है वो व्याख्यान करने की, लेक्चर देने के लिए बोला जाए, तो मैं एकदम नहीं दे पाऊंगा। हाँ, देने से पहले जरूर मैं एक माइंड मैपिंग करूंगा कि कौन कौन ऐसी थिंग्स हैं जिसको मैं किस तरह से अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करूंगा। ये मेंटली ऑर्गेनाइज कंसेप्ट है, मेंटली ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। और ये कंसेप्ट मैपिंग जो है ये विजुअली ऑर्गेनाइज है, विजुअली ऑर्गेनाइज। और ये जो है ये माइंड ऑर्गेनाइज, माइंड मेंटली ऑर्गेनाइज, और ये विजुअली मीन्स कि इसको हम देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है। और हम इसमें जैसे कंसेप्ट मैपिंग में एक अरेख और चित्रों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा हम जो है वो अपनी कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं सोशल साइंस में प्लांट की बात करता हूं, प्लांट पर मैं जो है कंसेप्ट मैपिंग करूंगा। प्लांट में क्या क्या चीजें आती है? प्लांट में सबसे पहले आता है रूट, उसके जो भाग है। दूसरे नंबर पर तना, स्टेम। तीसरे नंबर पर लीफ, इस तरह से हम इसको, और फिर चौथे नंबर पर फ्लावर। तो ये जो
भाग हैं। अब इसको आगे एलाबोरेट करने के लिए रूट क्या करते हैं, रूट का क्या काम है, तो जड़ों को सोखता है। तो किससे, वाटर। इसको इस तरह से हम इसको आगे कर सकते हैं। स्टेम क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट। और ये लीफ फूड का काम करती है। और ये जो फ्लावर है ये सेक्सुअल ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट है। तो इस तरह से हम जो है वो आगे अपने टॉपिक को ठीक तरह से बढ़ा सकते हैं। उस तरह से हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी में भी हम जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, उस तरह कंसेप्ट में भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है सोशल साइंस में जो कंसेप्ट की बात करते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन में, जिसमें रेस है। ये जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, रेस है, जेंडर है, क्लास है। अब इसमें हम अगर 1917 की रूसी क्रांति की बात करेंगे तो उसमें किस तरह से रंग भेद की नीति, वहां पर श्वेत और श्वेत की बात करेंगे, तो ये उसको क्लियर करेंगे आगे, ये भी बताना पड़ेगा। अगर हम कहीं पर क्लास की बात करेंगे, अगर हम मार्क्सवाद की बात करेंगे तो क्लास को किस तरह डिफाइन करेंगे। उस तरह जेंडर को भी मेल फीमेल में, छोटे बच्चों को खड़ा करके, इस तरह से कंसेप्ट को सोशल साइंस में बहुत सारे ऐसी बहुत सारा मटेरियल है जो कि कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर करवाए जा सकते हैं। अब मैं जो है वो सोशल साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, ये लास्ट है मेरा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन इन सोशल साइंस। ये तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो इसकी है वो ये नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण है, नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण। क्योंकि जब हम कंसेप्ट फॉर्मेशन करेंगे तो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए हम नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण देंगे। उसमें हम बहुत सारी स्टोरी टेलिंग मेथड का एग्जाम्पल देंगे। फिर उसके बाद हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है इसमें, जिस तरह आत्मोदय में होता है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्र ज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। और रचनात्मक चिंतन इसमें होता है। बच्चे जो है तर्क शक्ति का भी विकास होता है। इसका महत्व इसलिए है कि बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। रचनात्मक चिंतन होता है, मानसिक विकास होता है, तर्क शक्ति जो है बच्चों की बढ़ती है। इसलिए भी बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो विकास जो है वो इसका हम कर सकते हैं। फिर नंबर 4 है इसमें जो है वो आत्मविश्वास बच्चों का, इसमें आत्मविश्वास डेवलप होता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन, विश्वास। और उसके साथ साथ ही बच्चे रुचि लेते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है। और उसके बाद ये है व्यवहारिक ज्ञान, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। और व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही रटने के विरुद्ध है ये, इसलिए भी इसका ज्यादा महत्व है कि रोट मेथड नहीं है ये एक रुचिकर मेथड है। बच्चे एक्टिविटी से सीखते हैं और फिर सीखने में सहायक है। और उसके साथ मैक्सिमम सीखने में सहायक मतलब मैक्सिमम लर्निंग होती है, मिनिमम से मैक्सिमम लर्निंग होती है। और ये सोशल साइंस में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट रहते हैं, बहुत सारा जो डिफाइंड कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो स्टैक, और उनको जो है वो एक दूसरे से जोड़कर जो है वो हम देख सकते हैं। उसमें माइंड मैपिंग, कंसेप्ट मैपिंग से भी हम अपने जो है वो प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। परीक्षा में भी हम लोग जो है वो इस तरह से मैपिंग करके हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। ज्ञान का विस्तार हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट फॉर्मेशन का जो मेरा विषय है, मैं जो है इसके साथ ही आपको कुछ काम जो है वो अलग से एक वर्कशीट जो है वो आपको प्रेषित करूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, जो DLD का व्हाट्सएप बना है। उसमें मेरा कुछ असाइनमेंट भी रहेगी, असाइनमेंट को आप लोग करेंगे। और फिर आगे हम जो है वो सोमवार को मैं एक नए टॉपिक के साथ, वो भी किस तरह कंसेप्ट फॉर्मेशन से ही मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। और आप लोग जो है वो उससे आगे जो है वो ये दोनों क्लासेस के लिए रहेगा। और मुझे आशा है कि आप लोग सीखेंगे और इसमें आप ज्यादा, क्योंकि
मैं इससे पहले जो था वो हर घर पाठशाला में +2 के लिए काम कर रहा था, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आ सका, नहीं प्रेजेंट कर सका। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है वहां पर भी सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है वो आप लोग देख सकते हैं। आप उसको सिर्फ सब्सक्राइब करें और उसको देख करके भी आप लोग जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।